तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों को पता है, शिक्षा सेवा चयन आयोग जो कि यूपी में बनने वाला था वो बन गया है। उसे कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। अब देखिए ये पारित होने वाला है इस मानसून सत्र में। बट सबसे बड़ा क्वेश्चन जो है स्टूडेंट्स के मन में कि ये सब तो ठीक है, लेकिन जो सुपर टेट है या फिर यूपी टेट है वो कब तक आएगा, कब तक होने वाला है। तो फ्रेंड्स, इसी से रिलेटेड ये एक नई अपडेट दी गई है कि जो आपका शिक्षा सेवा चयन आयोग है वो आयोग तो मंजूरी मिल गई, लेकिन उसे बनाने में, उसे इस्टेब्लिश करने में, उस आयोग में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर मतलब जहाँ पर भी उस आयोग को बनाया जाएगा, जो कि प्रयागराज इसका सेंटर दिया गया है, मुख्यालय इसका प्रयागराज होगा, तो वहाँ पर इसे कहाँ पर स्थापित किया जाएगा इसके बारे में बात कही गई है। और साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि इसमें जो वक्त है वो वक्त भी लगने वाला है, क्योंकि ये एक दिन में या एक दो दिन की बात नहीं है। सही बात है, इसमें कुछ समय लग जाएगा। तो देखते हैं कि कितना समय इसमें लगने वाला है और आपकी जो सुपर टेट की वैकेंसी है या फिर यूपी टेट की वैकेंसी कब तक आती है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए यहाँ पर कहा गया है, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद बेरोजगारों में नौकरी मिलने की उम्मीद जगी है। यह अलग बात है कि नई भर्ती शुरू होने या पहले से विज्ञापित भर्ती की परीक्षा होने में अभी काफ़ी समय लगेगा। आयोग का ड्राफ्ट तैयार करने वाले जानकारों की माने तो ये नए आयोग को अस्तित्व में आने में कम से कम 3 महीने का समय लगेगा। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है ये चीज़ तुरंत में नहीं होती है, इसमें आपको आराम से 3 महीने लगने वाले हैं, यानी कि लगभग आपको दिवाली के आसपास या दिवाली के बाद ही कुछ अपडेट मिल सकती है कि सुपर टेट की वैकेंसी आने वाली है या फिर नहीं आने वाली है, या फिर कोई भी वैकेंसी से रिलेटेड अपडेट आपको लगभग दिवाली के बाद ही मिलेगी। यानी कि कुल मिला जुला के आपका दिसंबर तक, ये पूरा दिसंबर खींचा जाएगा। और साफ है कि आयोग की ओर से नई भर्ती लोकसभा चुनाव 2024 के आसपास ही संभव लग रही है। सीधी सी बात है, जब दिसंबर तक हो जाएगा ये सारी चीज़ें तो 24 लग ही जाएगा, और 24 के आसपास ही लोकसभा के चुनाव भी होने वाले हैं। दरअसल पहले आयोग का मसौदा विधानसभा के पास होने के बाद राज्यपाल के हस्ताक्षर से उसकी अधिसूचना जारी होगी, और उसके बाद एक अध्यक्ष और 12 सदस्यों के चयन की प्रक्रिया में कम से कम 1 से 1.5 महीने का समय लगेगा। तो फ्रेंड्स, ये जितना भी प्रोसेस है विधानसभा के पास से आने के बाद राज्यपाल के हस्ताक्षर और उसके बाद जो अधिसूचना जारी होने के बाद जो इनकी प्रक्रिया है, इसमें कम से कम 1.5 महीने का समय चला ही जाएगा। और उसके बाद प्रयागराज में नए आयोग का कार्यालय बनाया जाएगा। माना जा रहा है कि आयोग का कार्यालय उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड आलमगंज को ही बनाया जाएगा। चूंकि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग का कार्यालय किराए के भवन में संचालित है, इसलिए चयन बोर्ड की बिल्डिंग ही सबसे मुफीद स्थान है। यानी कि फ्रेंड्स, जो आपका उत्तर प्रदेश का जो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड जो है वो आलमगंज में है, और जो उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग है का जो कार्यालय है उसे लगभग किराए पर लिया गया है। तो इस तरह से माना जा रहा है कि इन्हीं दोनों में से किसी एक जगह पर जो नया शिक्षा सेवा चयन आयोग का जो कार्यालय होगा वो यहाँ हो सकता है। और उसके बाद चयन बोर्ड की बिल्डिंग हैंडओवर करने के लिए भी शासनादेश जारी होगा, क्योंकि चयन बोर्ड माध्यमिक शिक्षा विभाग की संपत्ति है और नए आयोग का काम उच्च शिक्षा विभाग देख रहा है। नए आयोग में सचिव, उप सचिव, परीक्षा नियंत्रक समेत अन्य अधिकारियों कर्मचारियों की भी नियुक्ति करनी होगी। सीधी सी बात है कि फ्रेंड्स, जो जब कोई भी आयोग का गठन होता है तो उसके बाद कई अधिकारी और कर्मचारियों को भी नियुक्ति मिलनी होती है, क्योंकि बिना उनके कोई दूसरा काम तो हो नहीं सकता है। ऐसे में इस साल के अंत तक ही नए आयोग की गतिविधियां शुरू होने की संभावना जताई जा रही है। और फ्रेंड्स, ये देखिए यहाँ पर पहले विधायिका से जारी होगी नए आयोग की अधिसूचना, उसके बाद अध्यक्ष, सदस्यों और अफसरों की नियुक्ति होगी। तो फ्रेंड्स, ये देखिए पहले तो विधायिका जारी होगी, अधिसूचना होगी, उसके बाद जो अध्यक्ष होंगे, उसके सदस्य होंगे, अफसरों की नियुक्ति होगी, फिर चयन बोर्ड की बिल्डिंग भी हैंडओवर करनी होगी। तो ये सब प्रोसेस में टाइम तो जाने वाला है, यानी कि आपको इंतज़ार अभी करना होगा। तब तक आप अपनी पढ़ाई में लगे रहें। और ये देखिए 2019 में भी कैबिनेट से मिल चुकी है मंजूरी। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को 2019 में भी एक बार कैबिनेट बैठक में मंजूरी मिल चुकी है। हालांकि आयोग अब तक कामकाज शुरू नहीं कर सका है। वैसे नए आयोग की चर्चा तो 2017 में भाजपा सरकार बनने के बाद से ही शुरू हो गई थी। उस समय उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग और चयन बोर्ड के अध्यक्षों और सदस्यों से इस्तीफा ले लिया गया था। यानी कि फ्रेंड्स, जो 2019 ही नहीं बल्कि 17 में भी इसे
बनाने की बात कही गई थी। लेकिन उसके बाद जो इस उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग और चयन बोर्ड के अध्यक्ष सदस्यों से इस्तीफा ले लिया गया था, और उसके बाद लेकिन बाद में 2018 में दोनों आयोगों के अध्यक्षों और सदस्यों की नियुक्ति करते हुए कामकाज किया गया। यानी 2017 में तो पहले इनसे इस्तीफा लिया गया, फिर उसके बाद 18 में फिर से कामकाज शुरू हुआ, फिर उसके बाद 2019 में एक बार फिर बैठक की गई। जब कैबिनेट की बैठक हुई थी तो उसमें उसे मंजूरी मिल गई थी, लेकिन 2019 से लेकर अभी तक 2023 तक इस पर कुछ भी प्रक्रिया नहीं की गई। इसके बनने में लगभग इतने साल चले गए। तो देखते हैं इसकी प्रक्रिया पूरी होने के बाद, जब 3 महीने होते हैं, 3 महीने गुजरने के बाद क्या सचमुच में ये धरातल पर आ जाएगा, या फिर उसमें भी फिर हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। यानी कि फिर से सुपर टेट की वैकेंसी हमें इस साल नहीं देखने को मिलेगी, फिर अगले साल देखने को मिलेगी, या फिर ये भी होगा कि कुछ उस पर बात ही ना की जाए। पर हालांकि जब ये बन गया है तो ये सोच सकते हैं हम कि हाँ, सुपर टेट की वैकेंसी देखने को मिल सकती है। इतने सालों तक स्टूडेंट्स ने इंतज़ार किया है, और कुछ महीने और इंतज़ार करना पड़ेगा। देखते हैं कब तक ये सारी प्रक्रियाएं कंप्लीट होती है, कब तक सरकार आगे प्रोसेस करती है। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को यही बोलूँगी कि आप लोग अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए और पढ़ाई करते रहे, और अपनी पढ़ाई को छोड़िए मत, क्योंकि कभी भी ये वैकेंसी आ सकती है। और आपको पता है कि जब पिछली बार वैकेंसी आई थी 69,000, उसमें सिर्फ और सिर्फ 1 महीने का टाइम दिया गया था। आपको तुरंत में इस वैकेंसी को कंप्लीट करा लिया गया था। बहुत फास्ट एग्ज़ाम तो ये ले लेगा, पर इसका रिजल्ट लाना और नियुक्ति देना ये तो बहुत लंबी प्रोसेस है। इसके लिए साल गुजर जाएंगे, 2 साल गुजर जाएंगे, पता नहीं चलेगा। लेकिन एग्ज़ाम लेने में ये ज़रा भी टाइम नहीं लगाएंगे। तुरंत आयोग का गठन करके तुरंत ही इसकी वैकेंसी रिलीज़ करके तुरंत आपका एग्ज़ाम ले लिया जाएगा, और बच्चों को बिल्कुल भी सोचने समझने का टाइम नहीं मिलेगा। इसलिए जो लोग लगे हुए हैं अपनी तैयारियों में वो लगे रहें, और बाकी जो लोग नहीं लगे हैं तो वो भी अपनी तैयारियों में लग जाइए। क्योंकि जब ये आयोग का गठन हो गया है तो कहीं ना कहीं यूपी में टीचर वैकेंसीज़ की लाइन ज़रूर लग जाएगी। अब देखते हैं ये सब कब तक होता है। बाकी आने वाली नई अपडेट्स के लिए मेरे चैनल पर बने रहें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।